क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जाए नमाज पर बैठे हों, हाथ उठे हुए हों और वही एक दुआ आपकी जबान पर आ जाए जो आप महीनों या बरसों से मांग रहे हैं, वो एक ख्वाहिश जो अब आपकी रूह का हिस्सा बन चुकी है। अगर ऐसा है तो रख जाएं, ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का एक इशारा हो सकती है। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि जो तड़प आपके दिल में है वो बेमकसद नहीं है। अगर आप उस वीडियो को अधूरा छोड़कर चले गए तो शायद आप वो तसल्ली और वो जवाब खुदें जिसका आपको कब से इंतजार था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी बेचैन रूह के लिए अल्लाह का पैगाम हो सकता है। तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे पूरा सुने, क्योंकि आज आपका नसीब बदलने वाला है। देखिए, हम समझते हैं कि हम अपनी मर्जी से दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। जब अल्लाह किसी को कुछ देना चाहता है तो वो पहले उसके दिल में उस चीज की तलब डाल देता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो मशहूर कौल याद करें कि मैं कबूलियती दुआ की फिक्र नहीं करता, मैं दुआ मांगने की फिक्र करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही है। अगर आपकी जबान पर बार बार वही एक दुआ आ रही है, अगर आप थक कर भी नहीं थक रहे, तो यकीन कर लें कि अर्श वाले ने फैसला कर लिया है कि वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, इदूनी इस्तजब लकुम, यानी मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, अल्लाह ने वादा कर लिया है। जब आपका दिल बार बार एक ही समत मड़ता है तो उसका मतलब है कि अल्लाह आपको पुकार रहा है कि मांग, मैंने वो चीज तेरे नसीब में लिख दी है, बस तेरे मांगने की देर है। ये वो मकाम है जहाँ बंदे का यकीन और अल्लाह की रहमत मिल जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह हमें तड़पाता क्यों है? वो तो शरक से भी ज्यादा करीब है। वो तो किन फेकवन का मालिक है, उसे एक पल नहीं लगता आपकी मुराद पूरी करने में। फिर ये इंतजार क्यों? ये रातों को जाग कर रोना क्यों? ये सजदों में वही एक बात दोहराना क्यों? असल में ये इंतजार सजा नहीं है, ये तो रब का अपने बंदे से मोहब्बत का एक खास अंदाज है। जब अल्लाह को अपने बंदे की आवाज प्यारी लगती है, जब उसे आपका गड़गड़ाना अच्छा लगता है, तो वो फरिश्ते से कहता है कि ठहर जाओ, उसे अभी मांगने दो, मुझे उसका मुझसे लपटना पसंद आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही, जबकि वहां अर्श पर आपके रोने का चर्चा हो रहा है। आपकी वो दुआ जो आप बरसों से मांग रहे हैं, वो जाया नहीं जा रही, वो तो एक एक आंसू का हिसाब रख रहा है। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कितने साल अपने बेटे के लिए दुआ की, इनकी आंखें सफेद हो गईं रोते रोते, लेकिन उन्होंने दुआ नहीं छोड़ी। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि यूसुफ कहाँ है? बिल्कुल पता था, लेकिन वो तड़प, वो सब्र और वो यकीन अल्लाह को मतलूब था। और फिर जब अता किया तो ऐसा किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आपका मामला भी ऐसा ही है। अगर आपके दिल से वो दुआ नहीं निकल रही तो यकीन माने वो दुआ आपके मकदर का दरवाजा खटखटा रही है। नफसियाती तौर पर जब इंसान किसी चीज के पीछे लग जाता है और हार नहीं मानता, तो कायनात की हर चीज उसे इससे मिलाने की साजिश करने लगती है। और यहाँ तो कायनात का खालिक आपके साथ है। लोग कहेंगे कि छोड़ दो, अब नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया है, हालात साजगार नहीं हैं, लेकिन आपने लोगों की नहीं, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि आपके दिल में वो दुआ अल्लाह ने खुद डाली है। क्या आपको लगता है कि वो रहीम व करीम रब आपके दिल में एक ऐसी तमन्ना पैदा करेगा जिसे वो पूरा करना ही न चाहे? हरगिज़ नहीं। वो धोखा देने वाला रब नहीं है, वो तो जबार है, वो तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है। ये जो आपको बार बार नमाज के बाद वही एक ख्याल आता है, ये जो आप चलते फिरते अचानक वही दुआ मांगने लगते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक रस्सी है जो उसने आपकी तरफ फेंकी है कि मेरे बंदे, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारना, मैं तेरे बहुत करीब हूँ। हदीस कुदसी में आता है कि अब मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आपका गुमान ये है कि वो देगा तो वो जरूर देगा। अगर आपका यकीन ये है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तो माजिज़े आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। ये लंबा इंतजार दरअसल आपके ज़र्फ को बढ़ाकर रहा है, ताकि जब वो नामत मिले तो आप उसे संभाल सकें। वो आपको कंदन बना रहा है, वो देख रहा है कि क्या मेरा बंदा हालात की सख्ती देखकर पलट जाएगा या मेरे दर पर ही बैठा रहेगा। याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।
वो जब देता है तो गन कर नहीं देता, वो जब नवाजता है तो ये नहीं देखता कि आप उसके लायक हैं या नहीं, वो तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो लम्हा कब आएगा, वो कौन कब होगा, जब आपकी आंखें खुशी से भीग जाएं कि और आप सजदे मैं कर कर सिर्फ इश्क कर कह सकेंगे। याद रखें, अल्लाह पाक जब किसी दुआ को कबूल करने का इरादा फरमा लेता है तो वो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है, एक ऐसी तड़प जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। ये बेचैनी कोई सजा नहीं है, ये तो इस बात की निशानी है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है और अब वहां से फैसले सादिर हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़ान मअल उसरि युसरा इन मअल उसरि युसरा, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी जड़ी हुई है। आपकी वो दुआ जिस पर आप आज रो रहे हैं, इसी के अंदर आपकी सबसे बड़ी खुशी छिपी हुई है। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, अब कोई सूरत नहीं निकलेगी, लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर के बीच में से रास्ता निकाल देता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के सामने ठाठे मारता हुआ समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, बेज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था। साथ ही कह उठे कि हम तो मारे गए, लेकिन मूसी अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर क्या हुआ, पत्थर पर लाठी लगी और समंदर फट गया। आपकी जिंदगी का समंदर भी ऐसे ही फटेगा, आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे भी ऐसे ही खुलेंगे, बस शर्त वही मूसी वाला यकीन है। क्या आपको लगता है कि आपका रब आपके आनिसुओं से बेखबर है? क्या आपको लगता है कि वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो आपको यूं ही तड़पता हुआ छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह की कसम, वो तो इंतजार कर रहा है कि मेरा बंदा अपनी तमाम तर उम्मीदें दुनिया से काट कर सिर्फ मुझसे लगा ले। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप कहते हैं कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तो देगा तो मिलेगा, तो नहीं देगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही वो लम्हा होता है जब मौजिज़े जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है, और ये सच है। हदीस में आता है कि दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टाल सकती। आपकी मेहनत, आपकी तदबीर, आपकी चालाकियां एक तरफ, लेकिन आपका एक टूटा हुआ साजिदा और एक सची आपकी पूरी जिंदगी का रख मोड़ सकती है। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह आपको टूटने से बचाना चाहता है, शायद वो आपको बताना चाहता है कि आए मेरे बंदे, थोड़ा सा और सब्र कर ले, तेरी मुराद तेरे दरवाजे पर है। अपनी दुआ को कभी छोटा मत समझें, अल्लाह से वो मांगे जो नामुमकिन लगता है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मिट्टी से इंसान बना सकता है, वो बेजान में जान डाल सकता है, वो पत्थरों से चश्मे जारी कर सकता है। तो क्या वो आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? अपनी दुआ पर पहरा दें, उसे शक की नजर से न देखें, बल्कि इस यकीन से मांगें जैसे वो आपको मिल चुकी है। जब आप दुआ मांग कर मुस्कुराने लगें कि मेरा रब सुन रहा है और वो बेहतरीन देगा, समझ लें कि आपकी दुआ कबूल हो गई। आज की रात या अभी उसी वक्त एक बार फिर अपने रब के सामने झुक जाएं, इस बार शिकायत के लिए नहीं बल्कि शुक्र के लिए। इससे कहीं कि या अल्लाह, मैं राजी हूं तेरे फैसले पर और मुझे यकीन है कि तू मुझे वो अता करेगा जो मेरे दिल की ढारस बन जाएगा। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को नवाजने पर आता है तो वो मंतक नहीं देखता, वो असबाब नहीं देखता, वो सिर्फ आपका टूटा हुआ दिल और आपका अटूट यकीन देखता है। आपकी वो दुआ जो आप बरसों से सीने से लगाए बैठे हैं, वो जाये नहीं होगी। वो एक दिन हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी और इस दिन आप कहेंगे कि बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वीडियो के उस अख्तिताम पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और उस एक दुआ को अपने ज़हन में लाएं जिसके लिए आपका दिल तड़प रहा है। याद रखें, आप इस वक्त इस कायनात के मालिक के सामने हैं जो खाली हाथों को भरना जानता है। आइए मिलकर उसके हुजूर हाथ फैलाते हैं, शायद हम में से किसी एक की आमीन सबकी बख्शिश और दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। या अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए बेसहारों के सहारे, ए वो जात जो चीवंटी के कदमों की चाप भी सुनती है और दिलों के खफिया भीदों से भी वाकिफ है। मौला,
हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दर पर हाजिर हैं। हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। दुनिया की ठोकरों ने हमें तोड़ दिया है, लेकिन तेरी रहमत की उम्मीद ने हमें अब भी थामे रखा है। अलही, जो दुआ हमारे लबों पर है, जो तड़प हमारी रातों की नींदें उड़ा चुकी है, जो ख्वाहिश हमें जाए नमाज से उठने नहीं देती। ए मेरे रब, इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ कबूली अता फरमा। ए बारी ताली, हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या बेहतर है, लेकिन तो बेहतर जानता है। अगर ये दुआ हमारे नसीब में नहीं थी तो उसे हमारे नसीब में लिख दे। तो मौ इस बात का मालिक है, तो तकदीरें बदलने पर कादिर है। ए अल्लाह, हमें वो माजिज़ा दिखा दे जिस कि हम मदतों से राह तक रहे हैं। हमारी मायूसी को उम्मीद में बदल दे, हमारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे, और हमारी बेचैनी को इस सुकून में बदल दे जो सिर्फ तेरे जिक्र से मिलता है। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले और आमीन कहने वाले हर इंसान की दिली मुराद पूरी फरमा। किसी को किसी का मोहताज न करना, किसी को रसवा न करना, और हमें कभी अपने दर से खाली न लौटाना। आमीन तुम आमीन। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये अल्फाज आपके अपने दिल की आवाज थे, तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हवा लफ्ज़ अल्लाह को भा जाए और हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। इस पैगाम को इन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जिंदगी से मायूस हो रहे हैं, ताकि उन्हें भी रब की रहमत पर यकीन आ सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।